जिनकी आकृति स्वरूप अतिशय शांत है, जो जगत के आधार व देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो शेषनाग की शैया पर विश्राम किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जिनका वर्ण श्याम रंग का है, जिनके अतिशय सुंदर रूप का योगी जन ध्यान करते हैं, जो गगन के समान सभी जगहों पर छाए हुए हैं, जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जिनकी भक्तजन वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को अनेकों प्रकार से विनती करके मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, मरुदगण जिनकी दिव्य स्तोत्रों से स्तुति गाकर रिझाते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित प्रसन्न हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर जिनके अंत को नहीं पाते, उन नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणपति आपके जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा को दूर करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा का प्रारंभ करते हैं। तो आज है पौष मास का पहला दिन और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान गणपति की आराधना सबसे पहले की जाती है। तो पौष मास की कथा का प्रारंभ हम करेंगे भगवान गजानन की कथा से। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि भगवान गणेश को सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माना जाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं। लेकिन कौन सा वो समय था जब से ये निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे, सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी? इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बिठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वो रास्ता खोद देगी जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की ये बातें भगवान गणपति को पसंद आ गई। अब तो भगवान गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो। और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन पोली कर दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर और जमीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। और जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए तो नहीं निकले।
बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से ये विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका ये कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल भी सकता है। और तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वो बारात वहां से चलती और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्धि कीजिए। बोलो गजानन भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक समय जब महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो कि वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्यायपूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। फिर उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्ज्वल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्या भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है और वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नामावली नदी सदा सुशोभित रहती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सबके योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। तो समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्गृह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है
और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीताम्बरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्रीहरि का ध्यान और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदनंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम, प्रसन्न होइए। हे देवदेवेश्वर, प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो। हे विष्णु, आपकी जय हो। हे अव्यय, आपकी जय हो। हे नाथ, हे यज्ञपते, आपकी जय हो। हे विष्णु, आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत, आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्रीहरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले हे भूतेश्वर, आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य, वसटकार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले हे माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचलधारी कच्छप, आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत, प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी अविनाशी श्रीहरि प्रसन्न चित्त होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। हे विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यो कहकर देवदेवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पापराशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। तब भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीताम्बर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्रीहरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्तिभाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है।
जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब पौष मास के पहले दिन जानते हैं कि पौष मास का महत्व क्या होता है, इस महीने में कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और इस महीने के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और कौन सा कार्य इस महीने में जरूर करना चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पौष मास 10वां महीना माना जाता है। इसकी शुरुआत होती है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से। पौष मास को पूष मास भी कहा जाता है और पौष मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, लेकिन ईश्वर की उपासना, विशेष तौर पर सूर्य और पितरों की उपासना के लिए ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव बृहस्पति की आराधना की जाती है और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली आती है, जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पौष मास में अगर हम सूर्य की आराधना करते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, आयु और संतति की वृद्धि होती है, मतलब वंश की वृद्धि, धन की वृद्धि और इसके साथ ही मान सम्मान, परिवार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो ये जो महीना होता है पौष का, भगवान सूर्यदेव की विशेष पूजा इस महीने में की भी जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हो जाता है, जो कि भगवान सूर्य की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है या फिर श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। ग्रंथों के अनुसार पौष मास में सूर्य के भग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। तो ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। मान्यता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की पूजा करने से सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में रोजाना तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है और व्यक्ति तेजस्वी भी बनता है। पौष मास के हर रविवार को व्रत भी रखा जाता है। पौष मास में हर रविवार को व्रत रखकर अगर तिल और चावल की खिचड़ी और इसके साथ ही गुड़ भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाए तो साधक को ऊर्जा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा करें, श्राद्ध करें। इससे पितृदोष दूर होता है, काल सर्पदोष से छुटकारा मिलता है और तमाम बाधाओं का नाश होता है। इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्त्र भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि भगवान सूर्यदेव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और भगवान बृहस्पति देव को पीला रंग पसंद है। और इस समय पौष मास में भगवान सूर्यदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में ही संचरण कर रहे होते हैं, इसलिए इस महीने में भगवान सूर्य और बृहस्पति देव की पूजा करने से भाग्य में वृद्धि होती है और उनके पसंद के जो रंग होते हैं लाल और पीले रंग, इन वस्त्रों को अगर अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, मतलब ज़्यादातर इन्हीं वस्त्रों को धारण किया जाए, तो निश्चय ही इससे शुभ फल प्राप्त होता है। घर में गूगल या फिर लोबान की धूप करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पौष मास में अत्यधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, मेवा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनकी बजाय गुड़, लौंग, अजवाइन खाना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस महीने में ठंड अपने चरम पर होती है। अत्यधिक ठंड होने की वजह से हम जितनी अधिक गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है। इसलिए इस महीने में गुड़ का सेवन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा पौष मास में दान का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि ये महीना सर्दियों का होता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके मदद की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है, मतलब जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार गर्म चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप गर्म कंबल का दान कर सकते हैं या फिर गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं।
और इसके अलावा अन्न का दान, ये तो अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि पौष मास में 9 प्रकार के अन्न का दान करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी 9 प्रकार के अन्न अगर आप दान करते हैं किसी ज़रूरतमंद को, तो इससे आपको आपके जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, इस समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भूख की वजह से, ठंड की वजह से परेशान हो जाते हैं। सड़क के किनारे कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त मात्रा में न तो भोजन होता है, न ही पहनने को वस्त्र होता है। ऐसे में आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो, जिस भी प्रकार से आप ऐसे लोगों की मदद कर पाते हैं, ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल से आप लोग नियम पूर्वक पौष मास की कथा सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार से आप लोगों ने मार्गशीर्ष मास में, कार्तिक मास में कथा सुनी, उसी प्रकार से इस महीने में भी नियम पूर्वक कथाएं सुनेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।